लाल किताब के 20 अचूक टोटके और उपाय। नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। आज की इस बेहद खास और रहस्यमय वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ लाल किताब के 20 ऐसे अचूक टोटके और उपाय जिन्हें वर्षों से लोग अपनी परेशानियों को दूर करने, धन प्राप्ति, नौकरी, व्यापार, विवाह, संतान सुख, स्वास्थ्य और जीवन की अनेक बाधाओं को समाप्त करने के लिए करते आ रहे हैं। कहा जाता है कि जब कुंडली के ग्रह अशुभ फल देने लगते हैं और जीवन में बार बार रुकावटें आने लगती हैं, तब लाल किताब के सरल उपाय चमत्कारिक परिणाम देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, किसी भी उपाय को पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक मन से करना चाहिए। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए, क्योंकि आखिरी के कुछ उपाय इतने प्रभावशाली माने जाते हैं कि लोग इन्हें अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट तक मानते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं लाल किताब के 20 अचूक टोटके और उपाय। सबसे पहला, यदि घर में लगातार धन की कमी बनी रहती है तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें और गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर श्री सूक्त का पाठ करें। आपको YouTube पर मिल जाएगा। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगता है। दूसरा, यदि नौकरी नहीं लग रही है या बार बार इंटरव्यू में असफलता मिल रही है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये उपाय आत्मविश्वास बढ़ाने और बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है। तीसरा, यदि व्यापार में घाटा हो रहा है तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने व्यापार की उन्नति की प्रार्थना करें। ये उपाय व्यापारिक रुकावटों को कम करने में सहायक माना जाता है। चौथा, यदि घर में लगातार झगड़े और कलह रहती है तो प्रतिदिन सुबह घर में कपूर जलाकर उसकी सुगंध पूरे घर में फैलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और वातावरण सकारात्मक बनता है। पांचवा, यदि विवाह में देरी हो रही है तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें तथा पीले वस्त्र और पीली मिठाई का दान करें। यह उपाय विवाह योग को मजबूत करने वाला माना जाता है। छठा, यदि शनि की ढैया या साढ़े साती से परेशान हैं तो शनिवार को काले तिल और सरसों के तेल का दान करें तथा ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें। इससे शनि के अशुभ प्रभावों में कमी आने की मान्यता है। सातवां, यदि बार बार नज़र लग जाती है तो शनिवार या मंगलवार के दिन 7 लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक लेकर सिर से 7 बार उतारकर आग में डाल दें। ये उपाय नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए किया जाता है। आठवां, यदि घर में बरकत नहीं टिकती तो रात को सोने से पहले रसोई को साफ रखें और एक बर्तन में थोड़ा दूध भरकर रखें। सुबह उस दूध को किसी पेड़ की जड़ में अर्पित कर दें। इससे समृद्धि बढ़ाने वाला उपाय माना जाता है। नौवां, यदि संतान सुख में बाधा आ रही हो तो गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें और गरीब बच्चों को फल वितरण करें। ये उपाय शुभ फल देने वाला माना जाता है। 10वां, यदि मन हमेशा परेशान और अशांत रहता है तो प्रतिदिन सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यह भी आपको YouTube पर मिल जाएगा। 11वां, यदि कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है तो बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। इससे अधिक बाधाओं में कमी आने लगती है। 12वां, यदि घर में किसी को बार बार बीमारी घेर लेती है तो रविवार को गेहूं और गुड़ का दान करें तथा भगवान सूर्य की आराधना करें। यह स्वास्थ्य संबंधी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला उपाय माना जाता है। 13वां, यदि अचानक धन हानि हो रही हो तो शुक्रवार के दिन कन्याओं को मिठाई और सफ़ेद वस्त्र दान करें। आप चॉकलेट्स भी दे सकते हैं। इससे लक्ष्मी कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। 14वां, यदि शत्रु परेशान कर रहे हैं तो मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करें और हनुमान जी के चरणों में सिंदूर अर्पित करें। यह साहस और सुरक्षा प्रदान करने वाला उपाय माना जाता है। बजरंग बाण आपको YouTube पर मिल जाएगा। 15वां, यदि घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव महसूस होता हो तो प्रतिदिन शाम को गौ घृत का दीपक जलाकर भगवान के सामने रखें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। घी का दीपक भी जला सकते हैं।
16वां, यदि भाग्य साथ नहीं दे रहा हो तो प्रतिदिन सुबह घर से निकलने से पहले अपने माता पिता या बड़ों का आशीर्वाद लें। लाल किताब में इसे अत्यंत प्रभावशाली उपायों में गिना गया है। 17वां, यदि बुध ग्रह कमजोर हो तो बुधवार के दिन हरे मूंग का दान करें तथा गाय को हरा चारा खिलाएं। इससे बुद्धि और निर्णय क्षमता मजबूत होने की मान्यता है। बच्चे एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे। 18वां, यदि राहु के कारण जीवन में भ्रम और परेशानियां बढ़ रही हो तो शनिवार के दिन नारियल बहते जल में प्रवाहित करें और गरीबों को कंबल दान करें। 19वां, यदि केतु ग्रह अशुभ फल दे रहा हो तो कुत्तों को रोटी खिलाएं और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें। ये उपाय केतु के दुष्प्रभावों को कम करने वाला माना जाता है। 20वां, और अब बात करते हैं आज के सबसे विशेष और शक्तिशाली उपाय की। यदि जीवन में किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या हो, चाहे धन की हो, स्वास्थ्य हो, नौकरी, विवाह की हो या पारिवारिक तनाव हो, तो प्रतिदिन शिवलिंग पर सादा जल अर्पित करें और पूरे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें शिवलिंग के सामने बैठकर। माना जाता है कि भगवान शिव की कृपा से असंभव लगने वाली परिस्थितियां भी धीरे धीरे अनुकूल होने लगती हैं। दोस्तों, लाल किताब के ये उपाय बेहद सरल हैं, लेकिन इनके पीछे विश्वास, श्रद्धा और सकारात्मक कर्म का बहुत बड़ा महत्व है। केवल उपाय करने से ही सब कुछ नहीं बदलता, बल्कि अपने व्यवहार, सोच और कर्मों को भी शुद्ध रखना आवश्यक होता है। याद रखिए, किसी का बुरा सोचकर किया गया कोई भी उपाय कभी शुभ फल नहीं देता। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, ज़रूरतमंदों की सहायता करें और भगवान पर विश्वास बनाए रखें। अगर आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों और परिवारों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ज्योतिष, लाल किताब, राशि भविष्य और आध्यात्मिक उपायों से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहें। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में और नए उपायों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव।